हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, संविधान के भाग। आज जो अब मैंने आप इससे पहले आप जानेंगे कि संविधान की संरचना के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। जो संविधान की संरचना है, जो संविधान की संरचना आप देखोगे उसमें एक प्रस्तावना रखी गई, प्रस्तावना और 22 भाग है जो 25 हो गई है। 395 अनुच्छेद है जो ए और बी मिला के 455, ए और बी मिला के 495 से ऊपर अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां है। क्या है? अनुसूचियां। इस टाइप से हमारा संविधान, जो हमने प्रस्तावना, ये आज हम पढ़ेंगे 22 भाग को, हमने अनुसूचियां पढ़ ली है, ठीक है ना। आज जो भाग को पढ़ रहे पार्ट्स को, तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा भाग। ये हमारे संविधान में, जो मूल संविधान में जो अनुसूचित भाग थे, टोटल 12 ही भाग थे। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने 22 पार्ट्स थे, ठीक है ना, हमारे संविधान के अंदर। लेकिन अभी हमारे ये है ये 25 हो गए। हमने तब से 1951 के जब से हमारा संविधान बना तब से अब तक हम 4 संशोधन करके 4 भाग को जोड़ दिए। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा 22 थे और 24, 4 और जोड़ेंगे तो 26 होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे पास 25 है, क्योंकि एक आया था 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ था। 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था, भाग 7 था। कौन सा? पार्ट 7 था, भाग 7 था, उनको हम हटा दिए थे, कैंसिल करके। तो हमारे पास सिर्फ ये टोटल 25 ही बचे थे, ठीक है ना। इस तरह से हम देखते हैं कौन कौन से भाग को जोड़ेंगे और कौन कौन से भाग को जो है हटाएंगे। तो सबसे पहले हम बात जो करेंगे, आपको ये पता होगा, हम जो सबसे पहले बात करने वाले हैं ये, तो वो कौन से भाग है, वो कौन से पार्ट्स जो संविधान के अंदर जोड़े गए। तो सबसे पहला जो आता है, एक आता है जो फर्स्ट आप देंगे भाग 4। भाग 4, भाग 4 चौथा थे 4 का, मतलब ए समझ ले का ये हुआ था, और एक और था जो दूसरा था, जो भाग दूसरा था 14 का। ये दोनों 42वां संविधान संशोधन 1976 को, कब? 1976 को ये 42वां संविधान संशोधन करके इन्हें लागू कर दिया गया, 4 का और 14 का को, मतलब 4A, 4A एंड 14A को हमने लागू कर दिया, ये 1976 में। टोटल कितने हो गए? 22 थे और 2 और जो 24 हो गए। अब देखो 2 और कौन से, तो ये 2 थे। तीसरा जो था, तीसरा को जो लाएगा, तीसरा को देखिए, तो तीसरा जो था हमारे पास, तो तीसरा एक तो 9 का और एक था 9 खा, इन दोनों को, इसको तो लाएगा 1992, इसको जो लाएगा 1992 में 74वां संविधान संशोधन। 74, आपको पता होगा कि 9 जो है, भाग 9 संविधान का जो पार्ट्स 9 दिया है, नवा भाग ये है जो पंचायती राज व्यवस्था है, और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया था, और जो 74वां संविधान संशोधन का 9 का को जोड़ा गया, ये 74वां संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है ना। ये है 12वीं अनुसूची में आप दे रखा है। फिर 9 खा को लाया गया, ये है सहकारी समिति। कौन है? सहकारी समिति। सहकारी समिति को संविधान का संवैधानिक दर्जा मिला। कब? ये हुआ था 2011,
2011 का 57वां संविधान संशोधन की तरह इस टाइप से हो गया। ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इस टाइप से हमने जोड़ा। और एक जो था जिसको हटाया गया है वर्ड 5, ये 5 में देखो, ये देखोगे तो एक था सातवां जो था, इनको 1956 में हमने हटा दिया गया, ठीक है, इनको हमने कैंसिल कर दिया गया। तो इसमें ला गया हम देखोगे आप ये भाग 9 को 1956 में हमने इनको कैंसिल कर दिया। तो आपको पता चल गया 22 थे, 4 और 2 जोड़ दिए तो हम हो गए 26 और एक को घटा दिए तो 25। तो अब हमें मूल संविधान में 25 भाग 25, तो उसी 25 को अब हम डिटेल से पढ़ेंगे, उसी 25 को डिटेल से पढ़ते, ठीक है। भाग जो चौथा का था 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उस समय लगाया गया था, हटा दे जोड़ा गया था, और 14 का को, ठीक है। फिर 1992 में क्या हुआ, 74वां संविधान संशोधन के तहत ये जो है 74वां संविधान संशोधन, ये है नगर पालिका से जुड़ा हुआ। क्या है? नगर पालिका से जुड़ा हुआ, नगर पालिका, ठीक, ये नगर पालिका। अगर आप लास्ट वाली वीडियो देखेंगे तो आपको इतना बताने की जितना आप सीधा समझ लेंगे, ठीक है। अब ये जो है, ये जो आप देखो 9 ख, ये सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा मिला 2011 में 57वां संविधान संशोधन के, ये आपको मिल गया। अब हम जो पढ़ने वाले एक एक करके हर एक भाग को, एक पार्ट्स को डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं भाग 1। क्या? तो संविधान पार्ट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 1 है उसको हम पढ़ते हैं, क्या है आखिर इसमें देखते हैं। हाँ, तो आप देखोगे भाग 1 से स्टार्ट करता हूँ। ये हमेशा रोमन अक्षर में लिखा गया, संविधान के अंदर भी रोमन वर्ड्स के अंदर लिखा गया है, तो हम भी उसी को ही फॉलो करेंगे, कोई दूसरा चारा भी नहीं है। तो पहला हम अगर हम लिखे फर्स्ट भाग 1 में, क्या है भाग 1 में जो बात रखी गई भाग 1 के अंदर, इसके अंदर अनुच्छेद की बात करो तो 1 से लेके 4 अनुच्छेद है। भाग 1 में 1 से लेके 4 अनुच्छेद है। सारा का सारा राज्य एवं केंद्र जो होंगे, राज्य एवं केंद्र के जो राज्य क्षेत्र होंगे, सीमा परिवर्तन, उनकी सीमा कितना होगा और उनकी जो सीमा में परिवर्तन किया जाएगा, और उसके अंदर जितने भी कार्य होंगे वो 1 से लेकर 4 तक। अगर किसी भी स्टेट का नाम बदलना है, अगर उसके नाम में कोई परिवर्तन करना है, तो आप देखो कि आप भी जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया गया, तो इस टाइप से आप जो है ना वो भाग 1 से लेकर 4 आर्टिकल में, भाग 1 में 1 से लेकर 4 आर्टिकल में केंद्र और राज्य क्षेत्र का बात कही गई, ठीक है। अब अगर भाग 2 की बात करें तो भाग, आप देखो ये केंद्र और राज्य की बात कर दी गई। आप ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, इनके राज्य क्षेत्र क्या होंगे, इनकी कौन सी स्टेट होंगे, मतलब केंद्र के अंदर कौन से राज्य होंगे, उनकी सीमाएं क्या होगी, ये बात रखी गई है, ठीक है। अगर हम भाग 2 की बारे में बात करें तो भाग 2 का बात आप देखो, मैं आप सीधा 2 लिख देता हूं। भाग 2 का जो बात है इनमें है कि नागरिकता, आपको नागरिकता के बारे में बताया जा रहा है। नागरिकता, अब इसमें आप देख सीक्वेंस देखो, सबसे पहले 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल दिया गया, इनमें देखा गया राज्य जो हमारे केंद्र होंगे, केंद्र के जो भी राज्य होंगे, मेघालय, मिजोरम, जो भी है, केरल, तमिलनाडु, इनकी सीमाएं क्या होगी। इनके बाद हमने देखा कि उसके अंदर जो रह रहे नागरिक, उनको नागरिकता तो मिलना चाहिए। तो नागरिकता की बात करें तो नागरिकता का आर्टिकल दिया गया है 5 से लेकर, आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता के बारे में समझाया गया है, उसके बारे में सारा उल्लेख है। ये बात आपको समझना, ठीक है। अब बात करें भाग 3 के बारे में, तो भाग 3 क्या कहता भाई, तो भाग 3 कहता है नागरिकता दे दी। नागरिकता देने के बाद अब जो देंगे राज्य के कुछ नागरिकता इनको दे दी। अब इनके बाद जो होंगे इनके राज्य के कुछ ये नागरिकता के बाद अब इस व्यक्ति को कुछ अधिकार देंगे, तो ये मौलिक अधिकार देंगे, मौलिक अधिकार, ठीक है, अधिकार, ये मौलिक अधिकार दी। इनकी बात कही है 12 से 35 के बीच में बात के, हम एक एक करके डिटेल से जो संविधान की, देखो हम पॉलिटिक्स के जो भी टॉपिक्स है, जो कोर टॉपिक्स है,
जो हमें लगता है कि रियली में वो इंपॉर्टेंट, हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे, सारे आर्टिकल को हम भी आगे आगे चल के डिटेल से पढ़ेंगे। अब यहाँ देखो मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार 12 से 35 के बीच में रखी गई है ना। मौलिक अधिकार 12 से 35 के बीच में रखी गई है ना। तो अब इसको अब ध्यान से देखो, मौलिक अधिकार दे दिए इन्होंने, पहला राज्य देख लिया, उसके क्षेत्र सीमाएं, उसके अंदर फिर नागरिक कौन से होंगे, उसका अधिकार आर्टिकल भी दे दिया, फिर नागरिक को जो मौलिक अधिकार देंगे, ठीक है, मौलिक अधिकार देंगे। अब जो मौलिक अधिकार दे दिए तो वह मौलिक कर्तव्य, कुछ कर्तव्य तो होना चाहिए। अब इससे पहले देखो सरकार के कुछ नीति निर्देशक तत्व होंगे, तो भाग 4 में सरकार के कुछ नीति निर्देशक तत्व है, DPSP, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या है, इसको बोलते हैं हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये जो बात रखी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये है भाग 4 में। इनके आर्टिकल है 36 से 51 के बीच में इस अनुच्छेद की बात है। मौलिक राज्य के निर्देशक तत्व में होता मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्य जो है ना, भाग 4 का में मूल कर्तव्य के बारे में बात कही गई है। मैं थोड़ा आगे निकल, मूल कर्तव्य भाग 4 का में मतलब 4A में बात कही गई है, जो भी मौलिक अधिकार सरकार ने दिए हैं। अब मौलिक अधिकार देने के बाद हमारी कर्तव्य तो होनी चाहिए इस देश के लिए, तो वो कर्तव्य है। तो मूल कर्तव्य भाग 4 का में ये इनका संविधान कब संशोधन किया गया था, तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत में जोड़ दिया गया था मूल कर्तव्य को। देखा गया मूल कर्तव्य इंपोर्टेंट था, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। इसकी जो आर्टिकल बताई गई है 51 का आप देख लो, ये है इसके अंदर दर्ज है। उसके बाद 5 में क्या आता है, अब मूल कर्तव्य दे दे फिर सरकार, अब इंडियन जो संघ सरकार के जो क्षेत्र होंगे, संघ सरकार के बारे में बताएगा संघ सरकार, ये क्या है 51, और ये 52 से 252 से क्या 52 से 151 के बीच में इसके बाद रखी गई जो संघ सरकार होंगे, ठीक है, इनके अधिकार। अब इनके बाद जो छठा होता है ये राज्य सरकार के, भाग 6 राज्य सरकार के बारे में दे रखी, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र, ये है 152 से 237 के बीच में दर्ज है, आर्टिकल 237 के बीच में बताया गया है जो राज्य सरकार के क्या विषय होंगे, राज्य सरकार के क्या काम, ठीक है। राज्य सरकार के बाद जो 7वीं अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची जो बात कही गई थी, 7वीं अनुसूची जो आपका 1956 में 7वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था, इनको कटिस कर दिया, हटा दिया गया था। इनका विषय था कि राज्य से संबंधित था, राज्य से संबंधित, ठीक है ना। ये भाग 7 था। अब भाग 8 की बारे में बात करें तो भाग 8 में क्या बात कही गई, तो भाग 8 में देखो आप ये इसमें बात कही गई संघ होंगे, संघ एवं राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अधिकार क्षेत्र उनके क्षेत्र के बारे में बात करिए। 8वीं अनुसूची, ठीक है। अब यहां तक 8वीं अनुसूची। अब बात करो, अब 9वीं अनुसूची की बात करें तो नवा आपको पता होगा, नवी जो अनुसूची है सारा का सारा पंचायती राज से व्यवस्था क्या है। नवी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है, जो 73वां संविधान संशोधन 1952 में लाया गया था। फिर क्या है, ये 9 का होगा, 9 का होंगे। जो 9 का की बात करें तो ये है 9 का ए, आप ए लिख दो या क्या लिख दो एक ही है। ये नगर पालिका क्या है, नगर पालिका से संबंधित है, ये नगर पालिका से संबंधित है ना। इसका जो नगर पालिका से संबंधित क्या है, 9A क्या नगर पालिका से रिलेटेड जो 74वां संविधान
संशोधन। भाग 9A नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया। ठीक है, इसको जोड़ दिया गया। ठीक है, 9। अब यहां तक हमने तो 9A पढ़ लिया। 9B भी है। 9 जो बी है, 9B को जो लाया गया, 9B ये लाया गया, और नवा बी 9B ये जो बात बन गई है, ये है जो इसकी बात कही गई है, ये है सहकारी समिति। सहकारी समिति क्या है? सहकारी समिति से रिलेटेड। किसके? सहकारी समिति से रिलेटेड है। ठीक है, जो 2011 में 57वां संविधान संशोधन, ये जो बात बताई 2011 में 57वां संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया। ये है 11 तक, मैंने ये 9 तक बता दिया। अब जो बाकी अभी तक बताते हैं। ठीक है, अब जो रह गया या ठीक है, अब जो बात कहेंगे 9 के बाद 10वीं जो अनुसूची, 10वीं अनुसूची का क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, जाति एवं जनजाति ठीक के बारे में है। फिर अगर 10वीं के बाद 11वां देखें तो संघ एवं राज्य के क्षेत्र, क्या है? संघ एवं राज्य के क्षेत्र, ये है 11वां। और 12वीं की बात करें, ये 12वां क्या है? बारे में जो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन फिर भी पढ़ लो। वित्तीय संपत्ति, इसके बारे में बात करेंगे। और जो 13वीं अनुसूची है, 13वीं वाणिज्य व्यापार पाठ से रिलेटेड है। 14वीं अनुसूची है, इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र की सेवाएं रखी। और 15वां जो अनुसूची है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट 15वां है। ये है 15वां जो अनुसूची है, भाग 15 जो है, तो ये भाग 15 आपका पंचायत, ये है निर्वाचन से रिलेटेड। निर्वाचन, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये भाग 15 पार्ट 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है, इंपॉर्टेंट ही बोले जाते हैं। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। हम बोले 16वीं भाग 16 को, भाग 16, तो इसमें जो है ना, तो कुछ वर्गों के लिए जो विशेष प्रावधान है, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान उसके बारे में अगर बात करें। 17वीं के बारे में, राज्य की भाषा कौन? राज्य की भाषाएं, भाषा संबंधित मान्यता, ये जो 17वीं है, राज्य की भाषाएं और संबंधित मान्यता। अब बात है 18वीं के बारे में, तो 18वीं, इसमें आपातकाल व्यवस्था, भाग 18 में क्या? आपातकाल की व्यवस्था, आपातकाल की व्यवस्था रखी गई। भाग 18वें में जो है, जो इसमें रहेगा 352 8 360, सब डिटेल से पढ़ेंगे। और अगर हम बात करें 19वीं अनुसूची, भाग 19वां को वगैरह हम दिया प्रकीर्ण के बारे में। ठीक है, ये अगर भाग 20 के बारे में बात करें, संविधान संशोधन के बारे में, भाग 20 आर्टिकल 368 में दर्ज है। ठीक है, अब भाग अगर हम 21 के बारे में बात करें, अस्थायी संक्रमण
ठीक है। अगर बात करें भाग 22 के बारे में, संक्षिप्त में जो संक्षिप्त नाम क्या होंगी, निरस्त, मतलब 93 से 395 तक इसमें बात रखी गई है। और निरस्त के बारे में जो हमारे पास जो उद्यम संविधान चल रहा था, जो व्यवस्था कानून चले थे 1947 की अधिनियम, जो 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम और 1935 का जो अधिनियम था, उसके तहत ये सारे अधिनियम को काटकर हमारा अब संविधान जो लागू होगा उसके तहत हमारा शासन व्यवस्था चलेगी, ये बात रखी गई है, ये निरस्त करना। तो इस टाइप से हमने टोटल भाग को कंप्लीट कर लिया। भाग और कौन से भाग अभी मौजूद है, कितने संविधान संशोधन हुए और कौन से किसके तहत जोड़ा गया, सारे डिटेल में पढ़ लिया। आशा है कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।